नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। धनु के लिए 2022 कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, शनि 7.5 गायब। बिल्कुल इसका प्रभाव अगर 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा भी तो जस्ट 1-2%। 99% आप लोगों के लिए यह उतरती हुई 7.5 पॉजिटिव फल देगी। इसका विवेचन करूंगा। पिछले वीडियो में हल्का सा इसके बारे में बताया है और साथ में जानेंगे बृहस्पति का गोचर, राहु केतु का गोचर क्या कहता है। तो सम्मिलित प्रभाव जानेंगे। मार्गी बृहस्पति, राहु केतु और वक्री पीरियड में साल 2022 में शनि और बृहस्पति कब होंगे और उस वक़्त आपको कैसा फल देंगे उसकी भी टिप्पणी करेंगे। और साथ में अगर किसी प्लैनेट की आपको रेमेडी की ज़रूरत है तो उसको भी बीच में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोगों के लिए धनु के लिए 2022 कैसा रहता है। जैसा कि आपने देखा थंबनेल में, धन की बरसात होगी, क्योंकि जब गुरु और शनि इवन केतु, राहु, ये सभी प्लैनेट आपके लिए पक्षधर होने जा रही हैं 2022 से, तो निश्चित बात है महालक्ष्मी की खास अनुकंपा रहेगी आप लोगों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि के गोचर से और साथ में बात करेंगे राहु केतु और बृहस्पति के प्रभाव के बारे में। शनि, देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पिछले अपने वीडियो से बताया भी है, हल्का सा 2 पंक्ति में बताएंगे, फिर आगे विस्तार से बताते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। शनि दूसरे घर में, जैसा कि यहाँ पर अभी हैं और मार्गी हुए तो यह 29 अप्रैल तक यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात तृतीय स्थान में आ जाएंगे। तो अप्रैल तक स्थितियाँ आप लोगों के लिए उत्तम रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति का गोचर शुभ हो जाता है आप लोगों के लिए। जैसा कि मैंने अक्सर बताया आप लोगों को, बृहस्पति 21 नवंबर से कुंभ राशि में आ जाएंगे और यह अपनी दृष्टियों से शुभ फल देंगे। गुरु उसके पश्चात 12 अप्रैल से यहाँ पर मीन राशि में आकर हंस नामक पंचमा पुरुष राजयोग बनाएंगे। इसके फल की भी चर्चा करते हैं, किस एरिया के ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। बृहस्पति का पहले तृतीय स्थान से कैसा प्रभाव होगा, फिर 4th हाउस से। राहु केतु, जैसा कि राहु दिखाए हैं, अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। अप्रैल 13 तक यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात मेष राशि में आपके पंचम स्थान में कैसा प्रभाव देंगे यह भी बात करेंगे। और केतु का गोचर साथ में डिस्कस करेंगे, जो कि 11वें घर में हो जाएंगे 13 अप्रैल से, जो बहुत शुभ फलदायी होने वाले हैं। किस एरिया को लाभान्वित करेंगे केतु। और राहु अप्रैल तक 6th हाउस में आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते रहे हैं, जब शनि और बृहस्पति भी वक्री थे पिछले मई, जून, जुलाई के महीनों में। 2021 की बात कर रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं शनि और गुरु के गोचर से। देखिए, शनि द्वितीय स्थान में, धन के स्थान में मार्गी शनि है। धन की कमी नहीं होने देंगे। प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद के मसलों से आपको फ़ायदा होगा। रुके हुए कार्य हालांकि थोड़ी सी गति धीमी से प्रोग्रेस करेंगे, जब तक बृहस्पति 21 नवंबर से यहाँ पर नहीं आ जाते। अभी नीच भंग राजयोग में हैं, लग्नाधिपति हैं, महालक्ष्मी योग है, पर यहाँ पर आने से बृहस्पति पंचम स्थान को देखेंगे। 21 नवंबर से लेकर बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर रहेगी 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल तक दोस्तों डेली आमदन में वृद्धि, व्यापार का घर है, पार्टनरशिप में बिजनेस खूब चमकेगा, मियाँ बीबी के संबंधों में मधुरता आएगी, अदालती मसलों में आपकी जीत होगी, ये बात निश्चित है।
क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि शुभ होती है। हालांकि यहाँ पर तृतीय स्थान में बहुत शुभ फल नहीं देते, परंतु लग्नाधिपति हैं, राशिपति हैं, तो तृतीय स्थान में बैठकर आपका पराक्रम, आपका आत्मबल बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यात्राओं से आपको फ़ायदा देते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके मतभेद दूर होते हैं, मित्रों का सपोर्ट रहता है और आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। बृहस्पति की नवम दृष्टि केतु के ऊपर जैसा कि दिखाया है पड़ेगी। हालांकि यहाँ पर केतु अभी शिफ्ट नहीं हुए होंगे, अप्रैल से केतु यहाँ पर आएंगे, 13 अप्रैल से, पर बृहस्पति यहाँ से तब तक शिफ्ट हो चुके होंगे, 12 अप्रैल को यहाँ पर आ जाएंगे 4th हाउस में। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 11वें घर के ऊपर। तो 11वें घर पे देखिए बृहस्पति की दृष्टि लाभ के कारक हैं, तो लाभ में वृद्धि करते हैं, धन आता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। बड़े भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं, उनका साथ रहता है आपको, और आपका सोसाइटी में सर्कल बढ़ता है, सोशल सर्कल बढ़ता है, आपकी इज्जत मान में बढ़ोतरी होती है, नेम फेम में वृद्धि होती है। 11वें घर के ऊपर जब भी शुभ प्लैनेट का दृष्टि या युति हो, 11वें घर से संबंध हो किसी तरह का, तो लाभकारी रहता है। इसी तरह से बृहस्पति की दृष्टि ये देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर रहेगी, तो विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, धार्मिक कृत्य होते हैं, धार्मिक यात्रा होती है, पिता पक्ष से लाभ होता है, पिता को भी लाभ होता है, पिता के स्वास्थ्य भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो यह बृहस्पति का गोचर हमने जैसा कि बताया पिछले वीडियो में भी, यहाँ पर फिर से हल्का सा रिपीट किया। अभी बृहस्पति 13 अप्रैल से जब यहाँ पर आ जाएंगे उसकी भी चर्चा साथ ही कर देते हैं। 13 अप्रैल से यहाँ पर रहेंगे और फिर जून जुलाई के महीने में वक्री होकर वापस कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो आप लोगों के लिए पहले ये बता देते हैं, अप्रैल से लेकर जून तक का महीना बृहस्पति हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो यह हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग करता क्या है, इसका क्या फल रहेगा, क्योंकि आपके राशिपति हैं और 2 केंद्रों के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं, जमीन जायदाद के मालिक हैं, आपको उच्च पद देंगे। क्योंकि कार्य क्षेत्र पर जब पंच महापुरुष योग बनाकर दृष्टि करेंगे तो आपको लाभ होगा, प्रमोशन होगी, जॉब में तरक्की होगी, नई जॉब मिलने के आसार बनते हैं और मनचाही जॉब कहीं तो मिलेगी, धन की वर्षा होगी, ये बात ऑलमोस्ट सर्टन है। अगर आपकी दशा अंतरदशा शुभ है तो आपको करोड़ों लाखों का लाभ हो जाया करता है, कोई बड़ी बात नहीं। यह योग ही ऐसा है, जब राशिपति 4th हाउस में बैठ जाएं, जमीन जायदाद से फ़ायदा, पैतृक संपत्ति से फ़ायदा, पब्लिक डीलिंग करते हैं जो, उनको भी फ़ायदा लाभ होता है, मातृ सुख मिलता है। आप नया भवन, नया प्लॉट परचेज कर सकते हैं, वाहन परचेज कर सकते हैं, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है सोसाइटी में, सर्कल में, आपका ऑफिस सर्कल में कोलीग्स आपका रिगार्ड करते हैं, रिश्ते नातेदार आपकी इज्जत करने लग जाते हैं। जी हाँ, पिछला समय आपका दिक्कत का रहा, 7.5 का, तो बृहस्पति इस साल 2022 में आप लोगों को सब आपकी जो भी थी छवि, किसी की धूमिल हो जाती है, किसी को कोई दिक्कत ही, सभी दिक्कतें दूर करने वाले बन जाते हैं। यहाँ पर अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, धन आता है, शेयर मार्केट वालों के पास लॉटरी में जो इंटरेस्ट रखते हैं या लिगेसी में भी धन दे दिया करते हैं। कुछ रिश्तेदार, यार, दोस्त, मित्र आप लोगों के लिए अचानक से धन छोड़ जाते हैं। कुछ लोगों को अचानक से विदेश जाना पड़ता है तो प्रॉपर्टी कई बार आपके नाम कर जाते हैं, अपने एसेट्स आपको दे जाते हैं, कोई इंश्योरेंस का पैसा आपका मैच्योर हो जाता है, कोई एफडी पड़ी हुई आपकी मैच्योर हो जाती है, कोई बुजुर्ग प्रॉपर्टी आपके नाम कर देता है, वसीयत कर देता है, जिसका आपको कोई वो चांस नहीं होता, कोई होप नहीं होती, ऐसा वैसा मिल जाता है। आपकी इंट्यूशन पावर तेज होने से आपको कई विपदाओं से बृहस्पति जब केंद्र में होंगे, हंस नामक राजयोग बनाएंगे तो कई दिक्कतों से बचाते भी हैं। आपकी आयु में वृद्धि करते हैं अष्टम स्थान के ऊपर दृष्टि, और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है।
अगर आप अकल्टिस्ट हैं, पराविद्याओं में हैं, तो उसमें भी आप महारत हासिल करते हैं और अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ होता है। 12वें घर के ऊपर दृष्टि गुरुदेव की, विदेशों से लाभ होता है। जो लोग मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, नर्सिंग में हैं, लैब टेक्नीशियंस आदि इत्यादि, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, केमिस्ट्स हैं, फार्मासिस्ट्स हैं, मेडिकल से किसी तरह से भी संबंधित हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि एजुकेशन के भी कारक हैं बृहस्पति, तो आपको लाभान्वित करेंगे। सोशल वर्कर्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस में कामकाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिलीजियस धर्म के संस्थानों में काम करते हैं, उन लोगों को भी यह दृष्टि लाभान्वित करने वाली है। साथ में धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। योगा, मेडिटेशन आदि इत्यादि इस तरह की विद्याओं से, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग से आपको यश कीर्ति तो मिलती है, सुकून मिलता है, स्वास्थ्य लाभ होता है, धन लाभ भी हो जाया करता है, क्योंकि 4th हाउस में यहाँ पर सुखों में वृद्धि करते हैं। आप निश्चिंत हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 7.5 के घने काले बादल समझिए गुजर चुके हैं, और यह बृहस्पति का गोचर 13 अप्रैल से तो बहुत ही उत्तम रहेगा, जून तक रहेगा। हालांकि उसके पश्चात थोड़ी देर के लिए आपके जो कार्यों की गति है, जो वक्री हो जाएंगे शनि और बृहस्पति, परंतु यह वक्रस्त जो पीरियड होगा 2021 की तरह दिक्कत वाला नहीं होगा, क्योंकि वक्री शनि ऊपर से 7.5 थी 2021 में, तो मई जून में, जैसा कि आपको वीडियोज में बताया, आपको परेशानियां रही, परंतु 22 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जून, जुलाई, अगस्त के 3 महीनों में हाँ, रिस्क नहीं लेना आप लोगों ने इस पीरियड में। इसके ऊपर फिर से जब 2022 में चर्चा करेंगे वीडियोस के, तो विश्लेषण विस्तार से करेंगे किन एरिया से आपको उस वक्त सतर्क रहना है। तो गुरु का गोचर देखिए 3य स्थान में अपने दृष्टियों से, जैसा कि बताया, लाभान्वित कर रहे हैं। 4th हाउस से भी यह आप लोगों के लिए राजयोग कारक रहेंगे, यह बात निश्चित है। तो गुरु का गोचर आप लोगों के लिए मोटे तौर से 2022 पूरा का पूरा बहुत उत्तम रहेगा, ये बात निश्चित है। इसके साथ शनि के गोचर की भी बात हल्की सी कर लें। जब 3य स्थान में आ जाएंगे यहाँ पर 29 अप्रैल 2022 को, और यह जून तक यहाँ पर, जुलाई तक यहाँ पर रहेंगे और मार्गी रहेंगे, फिर उसके पश्चात वक्री होकर दूसरे घर में आ जाएंगे। परंतु इसको आप 7.5 नहीं मान सकते। जी हाँ दोस्तों, हालांकि वक्री होकर पीछे गए होंगे 2-3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 140 दिनों के लिए, परंतु ये 7.5 वाला इफेक्ट बिल्कुल नहीं होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोग भ्रांति, जिनको नॉलेज नहीं होती, तो उलट सुलट बता देते हैं। तो मुख्यतः आपको शनि जब एक बार यहाँ पर टच कर जाते हैं 3य स्थान में 29 अप्रैल को, तो आने वाले 2.5 साल मोटे तौर से आपको फल इसी का ही मिलता है। जब वक्री हो जाते हैं तो हल्का सा उसका गतिशील जो होता है, जो प्रोग्रेस होती है व्यापार बिजनेस की, नौकरी के मसलों में रुकावट हल्की फुल्की आती है, बहुत ज़्यादा नहीं, 19 से 21 कह सकते हैं। परंतु यह उसके साथ कई और फैक्टर्स भी होते हैं। आपकी विंशोत्तरी दशा, अंतर्दशा, नक्षत्र कैसे हैं, ये वो भी देखना होता है। अभी शनि की शुभ जो पोजीशन है उसकी बात करते हैं, जो 29 अप्रैल से पंचम स्थान को देखेंगे तो बच्चों से खुशी के योग बनते हैं। आपका कैरियर, आप कैरियर में उन्नति करते हैं, तरक्की करते हैं, शेयर मार्केट से लाभ होता है, और आप अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रमाण देते हैं। अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, कोई लर्नड व्यक्ति हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, उनको प्रमोशन के योग बना करते हैं।
शेयर मार्केट वालों के लिए तो लाभकारी स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि का यहाँ पर दृष्टिपात शुभ हो जाता है। मार्गी शनि है, सबसे बड़ी बात ये होती है। मार्गी शनि जुलाई तक आप लोगों को लाभान्वित करेंगे, अब कुंभ राशि में जब होंगे। वैसे भी उच्च स्थान में शनि का बैठना, तृतीय स्थान में कुंभ राशि में बैठना राजयोग का कारक होता ही होता है। तो चिंता कहीं मतलब किसी तरह से भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर दृष्टि 12वें घर के ऊपर विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग बनाती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए अब समय उत्तम हो चला है। भूल जाइए पिछली बातें। हाँ, इट इज़ नॉट ईजी टू फॉरगेट द पास्ट, परंतु जब तक आप नहीं भूलेंगे तो अच्छे समय को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर 12वें घर पर दृष्टि, आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी। मेडिकल लाइन वालों के पास खास धन आएगा, उनको नेम फेम मिलेगा, तरक्की करेंगे। सोशल वर्कर हैं, इवन जन साधारण कोई भी फील्ड में आप कार्यरत हैं, सभी के लिए शनि का यह गोचर 29 अप्रैल 2022 से बहुत उत्तम रहेगा। नौकरी की तलाश है तो आपको नौकरी निश्चित तौर से मिलेगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो एग्ज़ाम में, कंपटीशन स्पर्धाओं में पास होना आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मन चाही जगह पर, मन चाही इंस्टीट्यूशंस पर में एडमिशन मिलेगी आपको। जैसे कोई मेडिकल, कोई इंजीनियरिंग के छात्र हैं, कोई IAS PCS SSC वगैरह के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो शनि आप लोगों को सक्सेस देते नज़र आ रहे हैं 2022 में। तृतीय स्थान में गर्म ग्रह हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। तो कुल मिलाकर शनि और गुरु का गोचर टोटली पूरा 2022 में बहुत अच्छा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर मैक्सिमम में 3 महीने आप लोगों को 12 महीनों में से थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसकी चर्चा कभी अगले वीडियो में करेंगे। अभी आपको ये बताया है कि 2022 आपके पास धन आएगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रमोशन होगी, बिजनेस चलेगा, जॉब मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। बुजुर्गों, रिटायरी व्यक्तियों के लिए भी धन लाभ का समय रहेगा। उनके स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस, आत्मबल इम्प्रूवमेंट होगा। रिश्ते नातेदारों के साथ आपका अच्छा सुरताल होगा। दोस्त मित्र आपकी सहायता करेंगे। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते नाते इम्प्रूव हो जाएंगे। कुल मिलाकर यह पीरियड आप लोगों के लिए बहुत उत्तम रहने वाला है 2022। राहु केतु की भी चलते चलते बात करें, राहु छठे घर में रामबाण का कार्य करते रहे हैं और यह अप्रैल 12 तक यहाँ पर रहकर आप लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मसले से आपको जीत, जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर से जीत होगी, क्योंकि शनि और बृहस्पति मार्गी हो चुके हैं। तो राहु यहाँ पर आप लोगों के लिए सहारे का काम करेंगे, शत्रु हंता बनाते हैं आपको, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करते हैं। बैंक से लोन इत्यादि, ऋण इत्यादि की व्यवस्था भी यही राहु कर रहे हैं। हाँ, पंचम स्थान में राहु थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं, उसकी चर्चा अगले वीडियो से करेंगे। यहाँ पर केतु आ जाएंगे 13 अप्रैल से 2022 को। राहु केतु का गोचर चेंज हो जाएगा। राहु जब यहाँ पर आएंगे 13 अप्रैल को, तो केतु यहाँ पर आ जाएंगे आपके 12वें घर से पीछे 11वें घर में। तो केतु आपके लिए अब शुभ हो जाएंगे। देखिए, लाभ के घर में गर्म ग्रह, वह भी केतु जैसा ग्रह है। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ, 1-2 दिन में शायद पब्लिश हो जाए, तो आप ज़रूर देखिए केतु का गोचर आप लोगों को किस तरह से लाभान्वित करता है। अभी इतना बता सकता हूँ कि आपकी सारी इच्छाएं 1.5 साल रहेंगे केतु लाभ स्थान में। गर्म ग्रह हैं, आपकी इच्छाओं का घर है, आपकी डिजायर्स का घर है, तो यह इच्छाएं पूर्ति करेगा, जो भी इच्छा है आपकी। तो कुल मिलाकर धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी नए साल में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।